हेलो एवरीवन, होप आप सब अच्छे से होंगे और खुश होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ कुछ ऐसे DIYs जो कि शायद ही आपने पहले कहीं देखे होंगे। तो चलिए मैं एक एक करके सारे ही DIYs बनाने शुरू करती हूँ। ये देखिए, ये मेरे पुराने सीलिंग फैंस के कुछ पार्ट, ये जो राउंड वाला पोर्शन होता है फैन के ऊपर में जो लगे हुए होते हैं, ये वही चीज़ें हैं। ये बहुत सालों से मेरे यूं ही पड़े हुए थे, तो मैंने इन्हें नहीं फेंका था। सोचा था कुछ ना कुछ मैं इसका बना दूंगी। तो मैंने सबसे पहले देखिए इस वाले जो इसके राउंड पोर्शन जो है, इसको मैंने ब्लैक पेंट कर दिया और फिर ये उसका ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको मैं इस तरीके से गोल्डन स्प्रे कर दूंगी, क्योंकि इसका कलर थोड़ा फेड हो चुका था। अब मैंने ले लिया है ये प्लास्टिक का कंटेनर। ये रंगों का जो रंग आते हैं ना, जो डिब्बा, ये वही है। ऊपर वाला जो इसका कवर था उसको निकाल दिया है और फिर इसको भी मैं ब्लैक पेंट से पूरी को मैं पेंट कर पूरे रात के लिए छोड़ दूंगी सूखने के लिए। अब इसका कलर सूख चुका है और फिर ये देखिए बिल्कुल ही एक शाइनी जैसा लुक दे रहा है, क्योंकि मैंने इस पर ऑयल पेंट से पेंट किया था। और अब मैं प्रिपेयर करने जा रही हूँ एक मिक्सचर। सबसे पहले तो मैंने एक बड़ा सा पॉलीथीन को बिछा दिया है, फिर इसके ऊपर मैंने मिट्टी, सीमेंट और ये कुछ पत्थर दे रही हूँ। अब इन सभी को मैं पानी से अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। क्योंकि मेरे पास सीमेंट कम था तो मैंने इस पर मिट्टी और पत्थर भी ये मिक्स कर दिया और फिर इसी मिक्सचर को मैं इस डिब्बे पर भर दूंगी। अब मैंने ले लिया है ये एक बड़ा सा PVC पाइप। इस PVC पाइप को मैं काट कर इस डिब्बे पर भर दूंगी। तो जिसके लिए मुझे सबसे पहले तो इसको काटना पड़ेगा। ये देखिए, मैंने हर एक पाइप को इस तरीके से अलग अलग लेंथ पर काटा है। एक को बड़ा तो दूसरे को छोटा किया है और फिर मैं अब इन्हें इस वाले एक्स के हेल्प से इसको काट दूंगी। ये इसको मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था और ये बहुत ही अच्छा वाला एक एक्स है। इसको चाहे तो आप भी ख़रीद सकते हो। ये मुझे अंडर 200 रुपीज़ पर मिल गया था। ये देखिए, इस तरीके से मैंने सारे पाइप को काट दिए हैं और अब बारी है इन पाइप को जो मैंने सीमेंट मिक्सचर मिक्स किया था इसके अंदर घुसाने के लिए। इस तरीके का मैंने 4 पाइप लिया है और एक एक करके मैं इसके अंदर इसको घुसा दूंगी और फिर इसके ऊपर मैं ये कलरिंग स्टोन दे रही हूँ। अब चाहे तो इस तरीके के स्टोन को इसके सीमेंट के ऊपर दे सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो, या फिर आप छोटे छोटे जो मार्बल होते हैं जो बच्चे खेलते हैं वो मार्बल भी दे सकते हो। और फिर मैंने इसको अच्छी तरीके से ये सीमेंट पर डेप कर दिया ताकि ये बिल्कुल अटैच हो जाए। और अब मैं इसे रख देती हूँ इस कॉर्नर पर पूरी रात के लिए सूखने के लिए। अगले दिन सुबह जब ये पाइप अच्छी तरीके से सीमेंट के साथ अटैच हो गया है तो मैंने इस पर वाइट ऑयल पेंट से कलर कर दिया है। क्योंकि मैंने इस पर ये देखिए छोटे छोटे दाग वगैरह थे वो ढक जाए और फिर सूखने के बाद ये एक अच्छा वाला फिनिशिंग लुक भी दे रहा था। अगर आप चाहो तो वाइट स्प्रे भी कर सकते हो इसके ऊपर। अब मैंने ले लिया है ये गोल्डन कलर का पतला बॉर्डर पर लगाने वाला ये वॉलपेपर। इस तरीके के वॉलपेपर आप चाहो तो किसी भी डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। इसको मैंने हर एक पाइप पर इस तरीके से धीरे धीरे से मोड़ कर चिपका दिया है। इसका जो गम है ये बहुत ही अच्छा है और बस आपको इस तरीके से इसको मोड़ कर इस पर लगा देना होता है। ये अच्छी तरीके से अटैच भी हो जाता है। फिर मैंने ले लिया है ये कुछ मेरे खाली क्रीम के डब्बे। इस तरीके के डिब्बे को मैं हमेशा ही रख देती हूँ क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल होता है। और इसके ऊपर लगाने के लिए मैंने लिया है ये वाइट वॉलपेपर लगाना तो बहुत ही आसान है। बस आपको धीरे धीरे से करके नीचे वाला पेपर को खींचते जाइए और अपने हाथों के हेल्प से इसको इस तरीके से चिपकाते जाइए तो ये अच्छी तरीके से चिपक भी जाएगा। तीनों ही डिब्बे के ऊपर मैंने इस तरीके से वाइट वॉलपेपर को चिपका दिया है। ये देखिए, इस तरीके से तीनों ही डिब्बे के ऊपर मैंने इस तरीके से गम चिपका दिया है। और फिर मैं अपने ये जो सीमेंट वाला मेरा डिब्बा है इसको इस डिब्बे के ऊपर रख दूंगी ताकि इनके तीर पेड़ बन जाए। फिर मैंने इस क्रीम के डिब्बे के नीचे वाले पोर्शन पर ये गोल्डन वॉलपेपर को भी लगा दिया है। और ये देखिए, सारे ही पाइप पर मैंने इस तरीके से मोड़ कर इस वाले गोल्डन वॉलपेपर को चिपका दिया।
ये जो सीमेंट वाला डिब्बा है इसके ऊपर वाले पोर्शन पर मैं ये गोल्डन वॉलपेपर लगा दूंगी और फिर इसके नीचे वाले पोर्शन पर भी वॉलपेपर को लगा दूंगी। अब बारी है मेरे ये जो फैन के जो राउंड पोर्शन है इनको इस पाइप के ऊपर चिपकाने के। इन चारों ही पाइप के ऊपर मैंने इसको गम के हेल्प से चिपका दिया है। अब मैं बनाने जा रही हूँ अपना नेक्स्ट DIY, जिसके लिए मैंने लिया है ये राउंड पेपर जिसके ऊपर केक को रखा जाता है और फिर मैं ले रही हूँ ये राउंड रोलर जिसके ऊपर वॉलपेपर आता है। इसको मैंने पहले तो डिफरेंट साइज पर इस तरीके से एक्स के हेल्प से काट दिया है। इसके भी मैंने अलग अलग लेंथ पर काटा है, एक को बड़ा तो दूसरे को छोटा। और फिर मैं एक एक करके इन वाले जो मैंने रोलर को काटा है इसको एक एक करके इस तरीके से देखिए इनको मैं गम के हेल्प से अटैच कर दूंगी। गम से चिपकाने के बाद मैं इन सारे ही रोलर को ब्लैक पेंट से पेंट कर रही हूँ। मैंने ऑयल पेंट यूज़ किया है, आप चाहो तो एक्रेलिक पेंट से भी कलर कर सकते हो। ऊपर वाले पार्ट को भी पेंट कर दिया और फिर मैंने इसके बाहर की तरफ इस तरीके से देखिए ग्लू गन के हेल्प से एक डिज़ाइन को क्रिएट किया है। इस वाले होल्डर के हेल्प से मैं बनाने जा रही हूँ एक टी लाइट होल्डर, क्योंकि मैं इसके अंदर टी लाइट को रखूँगी तो मुझे इसको एक कैंडल वाला लुक देना था। तो बस ग्लू गन के हेल्प से बाहर की तरफ इस तरीके से मैंने डिज़ाइन क्रिएट कर दिया ताकि जो मोमबत्ती पिघल कर बाहर की तरफ गिरते हैं ये बिल्कुल वैसा ही दिखे। और अब मैंने कुछ इस तरीके के स्टोन के ऊपर ये देखिए गोल्डन कलर से स्प्रे कर दिया है। अब मैं ये जो राउंड वाला जो पेपर है इसके साइड पर मैं इन स्टोन को एक एक करके गम के हेल्प से चिपका दूंगी। पूरे पेपर के बॉर्डर पर इस तरीके से पत्थर को अटैच करने के बाद इसके ऊपर मैं ये होल्डर को रख दूंगी। इसको मैंने गम से नहीं चिपकाया है, बस यूं ही इस पेपर के ऊपर रख दिया है। वीडियो के लास्ट पर मैं सभी DIYs को डेकोरेट करके दिखाऊंगी कि मैंने इसको किस तरीके से अपने घर पर सजाया है। अब मैं बनाने जा रही हूँ अपना लास्ट DIY। इस DIY को बनाने के लिए मैंने लिया है ये नारियल का बाहर वाला पार्ट। ये नारियल के जो बाहर वाला पार्ट होता है इसको आप मत फेंकिए, रख दीजिए घर पर, क्योंकि इससे बहुत अच्छे अच्छे DIYs बन जाते हैं। इनके ऊपर में पहले तो मैंने सेंट पेपर से इसको अच्छी तरीके से पेंट कर दिया, फिर साफ़ कर इसके ऊपर इस तरीके से ऑयल पेंट से पेंट कर दिया और फिर छोड़ दिया पूरी रात इसको सूखने के लिए। अब मैं इनके साइड पर इस तरीके से खिल्ली को रख दूंगी और ऊपर हैमर से एक एक होल कर दूंगी और फिर इस तरीके से देखिए एक माला को मैं सीधा रखूंगी और फिर एक को इसके अंदर इस तरीके से घुसा दूंगी। और इसको अटैच करने के लिए मैं ले रही हूँ ये गम। इस गम से अच्छी तरीके से इस अंदर वाले माला को अटैच कर दूंगी ताकि ये निकल ना जाए। और अब मैं ले रही हूँ ये एक मेरे पास काठ का टुकड़ा था, इसको पहले तो मैंने इस तरीके से सेंट पेपर से अच्छी तरीके से पेंट कर दिया और फिर साफ़ कर इसके ऊपर इस तरीके से वाइट पेंट से इसको पेंट कर दिया। इससे मैं बनाने जा रही हूँ एक DIY फ्रेम जिसके ऊपर मैं अपने इस नारियल माला को अटैच कर दूंगी। फिर मैंने इस तरीके से देखिए ड्रिलिंग मशीन से 2 होल कर दिया है दोनों साइड पर। पहले तो मैंने इस टुकड़े को पैर के हेल्प से अच्छी तरीके से मजबूती से पकड़ लिया ताकि ये अपनी जगह से ना हिले और फिर ड्रिलिंग मशीन से इस तरीके से 2 होल कर दिया है। अब मैं एक एक करके अपने सारे ही नारियल के बोल को इस वाले जो मैंने काठ को कलर किया है इसके ऊपर गम के हेल्प से चिपका दूंगी। ये अपनी जगह से ना हिले तो मैंने नीचे की तरफ इस तरीके एक प्लास्टिक का कंटेनर को रख दिया है ताकि ये गम अच्छी तरीके से इसकी जगह पर चिपक जाए। और फिर देखिए इसके बॉर्डर पर मैंने ब्लैक पेंट से पेंट कर दिया और नारियल का बाहर वाला पोर्शन जो मैंने कलर नहीं था उसको भी ब्लैक पेंट से कलर कर दिया। चारों ही बॉर्डर को इस तरीके से ब्लैक पेंट से मैंने एक बॉर्डर क्रिएट दिया ताकि ये बिल्कुल ही एक फ्रेम वाला फिनिशिंग दे सके। इस तरीके से सभी बॉर्डर पर मैंने ब्लैक पेंट से बॉर्डर क्रिएट कर दिया। और फिर अब देखिए ये जो मैंने होल किया है इसके अंदर मैं रस्सी को घुसा दूंगी। रस्सी को घुसाने के लिए पहले तो मैंने ये देखिए एक वाले होल पर आप घुसा दीजिए और फिर नोट बांध दीजिए और फिर इस तरीके से दूसरे वाले होल पर घुसाकर दूसरा नोट बांध दीजिए। अब चलिए एक एक करके सारे ही मेरे DIYs को करती हूँ डेकोरेट। सबसे पहले मैंने अपने इस DIY फ्रेम को वॉल पर टांग दिया है और फिर इसके अंदर मैं रख रही हूँ कुछ
कोकोपीट। और फिर एक एक करके मैं इसके अंदर कुछ हैंगिंग प्लांट्स को रख रही हूँ। अब चाहो तो आर्टिफिशियल प्लांट से भी इसको डेकोरेट कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास हैंगिंग प्लांट्स काफ़ी वैरायटीज़ के थे तो मैंने इस पर हैंगिंग प्लांट्स लगाया है। और अब थोड़ा सा पानी इस पर स्प्रे कर रही हूँ। अब मैं रख रही हूँ अपने इस होल्डर को अपने टी टेबल के ऊपर। ये देखिए इस तरीके से इसके अंदर मैं क्योंकि टी लाइट को रख दूंगी ताकि टी लाइट इसके अंदर ना घुस जाए, तो मैं इस तरीके से वन साइडेड टेप को मैंने चिपका दिया है। और फिर इसी टेप के ऊपर मैं एक एक करके अपने सभी टी लाइट्स को रख रही हूँ। अब चाहे तो इसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लावर्स को भी रख सकते हो, ये दिखने में बहुत सुंदर लगेगा। और फिर इसको और थोड़ा सा एक मैचिंग लुक देने के लिए मैंने साइड पर ये फ्लावर वेसेस को रख दिया है। और फिर इसके अंदर मैं अपने ये DIY फ्लावर को रख देती हूँ। फिलहाल के लिए मैंने अपने इस DIY फ्रेम को इंडोर रख दिया है। बाद में मैं इसको आउटडोर भी रख सकती हूँ, क्योंकि ये इंडोर प्लांट्स है तो इनको हल्का सा अगर धूप मिल जाए तो अच्छे तरीके से ये ग्रो हो जाएंगे। और फिर ये देखिए, अगर आप इस तरीके से कोई भी गेस्ट अगर आपके घर पर आए तो आप अपने घर को इस तरीके से इवनिंग के टाइम अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकते हो। अब कुछ ही महीने के बाद, क्योंकि फेस्टिवल का सीज़न आ रहा है, अब चाहो तो फेस्टिवल के वक्त भी इस तरीके से अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो। चलिए मेरा लास्ट DIY इसको करती हूँ मैं डेकोरेट। इसको मैंने अपने इस तरीके से कमरे के कॉर्नर पर रख दिया है। और फिर इसके अंदर मैं रख रही हूँ सबसे पहले तो कुछ पेपर, और इस पेपर के ऊपर मैं अपने इन रोजेस को रख दूँगी। और फिर एक एक करके मैंने इन छोटे छोटे फ्लावर टब को रख दिया है इसके अंदर। इसके अंदर अगर आप चाहो तो लाइव प्लांट भी रख सकते हो। छोटा सा एक होल कर दीजिए इसके साइड पर, फिर कुछ कोकोपीट रख दीजिए और फिर कुछ हैंगिंग प्लांट्स। फिलहाल मैंने इसके अंदर ये आर्टिफिशियल प्लांट से इसको डेकोरेट किया है। देखिए मेरा काम है किसी भी कबाड़ वाले चीज़ों से अच्छे अच्छे DIYs बनाना। तो मैं हमेशा ही कोशिश यही करती हूँ कि कोई भी ऐसा चीज़ जो आप भी अपने घर पर बना सकते हो उसी से DIYs बनाने के लिए। आई होप कि आप सभी को मेरा ये आज का DIY पसंद आया हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, आपने पहली बार मेरे चैनल को देखा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर एंड बी हैप्पी।